गरीब वर्सेस अमीर परिवार। कई साल पहले राजेश हरीश नाम के दो मित्र हुआ करते थे। राजेश का परिवार बहुत अमीर था, आलीशान घर और पूरे घर में नौकर हुआ करते थे। हरीश वैसा नहीं था। वो हर दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें और सीमेंट की बोरी उठाकर अपना जीवन गुजारा करता था। वही कंस्ट्रक्शन साइट पर छोटे से एक झोपड़ी में अपने परिवार को पालता था। बच्चे हर सुबह बोरिंग पानी को मारकर वही पानी से वहां नहाते थे। जब ये सब चल रहा था तो एक बार राजेश अपने पत्नी के साथ एक फ्लैट खरीदने के लिए एक कंस्ट्रक्शन साइट पर आया। वहां ईंटें उठा रहा हरीश राजेश को देखकर, अरे वो राजेश जैसा दिख रहा है ना, कितना समय हो गया उसे देखकर, सोचकर उसके पास गया और क्यों भाई राजेश, कैसे हो, मुझे पहचाना? मैं हरीश, स्कूल कॉलेज में हम दोनों साथ मिलकर पढ़े थे ना यार। कौन है जी ये, आप इसको पहचानते हो? नो डार्लिंग, पता नहीं किसे देखकर क्या समझ रहा है, पोर फेलो। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, एकदम वैसे हो। तुम शायद बिजी हो, बाद में मिलेंगे, कहकर वहां से चला गया। राजेश वो साइट मैनेजर से मिलकर, देखिए आपके फ्लैट्स हमें बहुत अच्छे लगे हैं, एडवांस कितना है बताइए। सर ये बहुत पॉश एरिया है सर, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यहाँ फ्लैट खरीद कर यहाँ रहते हैं, आप उतना कॉस्ट ले सकते हैं क्या? राजेश एकदम से सोच में पड़ गया, लेकिन कहाँ चीप समझेंगे सोचकर हिचकिचाते हुए, अरे मैं भर सकता हूँ, आप जैसे सोचते हो हम बहुत रिच फैमिली है जी। ओह थैंक यू जी, हम यहाँ बहुत सारे सेलिब्रिटीज को देख सकते हैं, रिच लाइफ, सब हमारे बारे में ही बात करते रहेंगे, बहुत थ्रिलिंग है। ओके जी, फ्लैट का दाम 3 करोड़ है, एडवांस 20% दोगे तो बाकी लोन भर सकते हैं। दूसरी तरफ हरीश के घर पर पत्नी, ओ जी आज कितने मिले? ये लो, कहकर पूरी तनख्वाह पत्नी को दे दिया। ओ जी हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करें तो काफी नहीं है जी, 2-3 जगह से पैसे कमाना होगा। ठीक है मेरी जान, अब तक हमने जो पैसे कमाए हैं उनसे 2 भैंस खरीद कर दूध बेचने लगते हैं। इस तरह उन्होंने 2 भैंस खरीदे। सुबह के समय दूध बेचकर दोपहर के समय कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते थे। धीरे धीरे पैसे कमा रहे थे। दूसरी तरफ आलीशान तरह जीने के लिए और समाज में ऊंचा दिखाने के लिए राजेश ने एक स्पोर्ट्स कार खरीदा। राजेश तब पत्नी से, क्यों देखा अपना स्पोर्ट्स कार कैसी है? वाओ सुपर है जी। ओ जी जानते हैं आप, बगल वाले रमनी मुझे मेरे सोने को और अपने घर को देखकर जल रही है, अब ये कार देखी तो मर ही जाएगी, बोली और दोनों खूब हंसने लगे। कुछ महीनों बाद हरीश एक छोटा सा बाइक खरीदा। ओ जी अब से जो भी खरीदना है वो उधार लेकर नहीं खरीदते जी, इंस्टॉलमेंट्स का स्कीम सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन महीने के अंत तक हमारे पास पैसे नहीं बचते। पूरी सोच फिर काम पर नहीं बल्कि पैसों पर ही रहती है जी। तुम जैसे बोलते हो वैसे ही करेंगे। ओ जी हम नई बाइक खरीदे ना, अच्छे से क्राउन मार कर आते ना। राजेश ठीक है कहकर पत्नी बच्चे को बाइक पर बिठाकर यूं एंजॉय करते हुए जा रहे थे। इतने में अचानक राजेश आगे आया। अपनी स्पोर्ट्स कार से उतरकर, क्यों हरीश नई बाइक खरीदे हो? देखो मेरी नई कार कैसी है, अच्छी है। इसे तुम्हें पता है ना, सिटी में पॉश एरिया में परसों मैंने फ्लैट खरीदा है, 3 करोड़ लगे। ये देखो आज स्पोर्ट्स कार भी खरीदा है। वेरी गुड वेरी गुड। और तुम्हारा क्या हाल चाल है भाई? मैं ईंट और दूध का व्यापार करता हूँ और मेरी पत्नी ट्यूशंस लेती है। मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो परसों ईंट को उठाते हुए नजर आए थे। हाँ मैं ईंट को उठाते हुए ही दूध का व्यापार कर रहा हूँ, कल परसों मुर्गी का व्यापार भी शुरू करूंगा। राजेश क्या बात करे समझ नहीं पाया और, ठीक है ऑल द बेस्ट, पैसे कुछ चाहिए तो बताना, फोन करना, ठीक है? नहीं 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 चाहिए, बैंक वाले देने कह रहे हैं तब भी हम लोग ही मना कर रहे हैं, थैंक्स यार। फिर दोनों वहां से चले गए। कुछ महीनों बाद राजेश के घर पर, बाप रे, महीने के अंत तक सारे कमाए पैसे ईएमआई पर ही जा रहे हैं, एक पैसा भी दिख नहीं रहा है। यूं सोच रहा था तो उतने में ऑफिस से एक फोन कॉल आया। हरीश हमारे कंपनी लॉस में होने के कारण, कॉस्ट कटिंग के कारण कुछ लोगों को निकाल रहे हैं।
अब तक हमारे बढ़ने के लिए आपने बहुत योगदान दिया है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहकर फोन रख दिए। हे भगवान, जो नौकरी थी वो भी चली गई। अब महीने के तारीख आते ही ईएमआई कैसे भरूंगा? यूं सोचकर दुखी हो रहा था। तभी पत्नी आकर, ओ जी क्या हुआ? राजेश तब जो हुआ बताया। अब क्या करेंगे जी, 4 लोगों को पता चला तो कैसे लगेगा? हमारे बारे में वो बहुत चीप सोचेंगे। बाप रे, मुझसे नहीं होगा, मैं अपने मायके चली जाऊंगी, कहकर चली गई। राजेश क्या करे समझ नहीं पाया और तुरंत अपनी स्पोर्ट्स कार घर को बेचकर उधार चुका दिया। राजेश तब कहां जाए समझ नहीं पाया, तो अकेले जब चल रहा था, इतने में हरीश अपने पत्नी और बच्चों के साथ एक छोटी सी कार में घूमते हुए दिखा और जाकर उसने कार को रोका। अरे हरीश, सब खराब हो गया रे। नौकरी चली गई और जो कार था सब बेच दिया। तुम्हारे पास कोई नौकरी है क्या? हमारे मुर्गियों के फार्म में एग्स को एक्सपोर्ट करते हैं, उसके लिए क्वालिटी मैनेजर का एक पोस्ट है। तुम अगर सारे तरीकों से काबिल हो तो वो नौकरी तुम्हें दिलवा दूंगा। राजेश तब अपने परिवार के बारे में और हरीश के परिवार के बारे में जाना। इस तरह हरीश राजेश को नौकरी दिलवा दिया।